गर्लफ्रेंड है, उसने भी फोर्स किया था। वो बोल अच्छा। रही थी कि अगर तुम पढ़ाई नहीं करोगे तो मैं अपने घर वालों को क्या बोलूंगी। तो भाई एक चीज मैं कहना चाहूंगा, जहां एक सफलता के पीछे लोग बोलते हैं कि माँ बाप का हाथ होता है, दोस्तों का हाथ होता है, तो इनके साथ इनकी गर्लफ्रेंड का हाथ है। उसने मुझे ऐसा बोला कि अगर तुम कुछ नहीं करोगे तो अपने घर वालों से मैं क्या बोलूंगी। तो मुझे भी लगा यार, मैं रात में रोया हूँ 2-2 बजे। अच्छा। हाँ, कि मैं यार कुछ ये तो चली जाएगी अगर मेरा नहीं हुआ कुछ। क्या था उसके बाद फिर मुझे लगने लगा कि नौकरी ऐसी नहीं लगती है और पैसे दे के लगती है नौकरी। जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आपका हमारे न्यू वीडियो पर। तो दोस्तों, आज मेरे साथ हैं हमारे मध्य प्रदेश पुलिस में चयनित युवा, जो कि मध्य प्रदेश पुलिस में चयन हुआ है। तो आइए इनसे जानते हैं इनके संघर्ष की कहानी, कि इन्होंने कितने संघर्ष के साथ पढ़ाई की और एक इस सफलता तक पहुंचते पहुंचते कितनी ज्यादा परेशानी आई और क्या क्या सेक्रीफाइस किया इनने अपनी लाइफ में, जिससे इन्हें जॉब मिली। क्या इनने पूरी सीधी की प्रिपरेशन की थी या कोई और एग्जाम की तैयारी की जिसके बाद ये जॉब मिली, कितने बार असफल हुए, कितने बार सफल हुए, सारी चीजें मैं व्यवस्थित तरीके से पूछूंगा। तो दोस्तों लास्ट तक देखना, जिससे आपको पूरी जर्नी इनकी मालूम पड़ जाएगी। और मैं एक चीज कहूंगा, यदि आप भी तैयारी कर रहे हैं और एक युवा हैं, तो मैं कहूंगा कि आपके लिए ये पॉडकास्ट वरदान साबित हो सकता है, क्योंकि एक सफल व्यक्ति ही बता सकता है कि वो कहां गलती करे और कहां गलती ना करे, जिससे आप भी अपने जीवन में ऊंचाई तक पहुंचे और सफलता को प्राप्त करें। तो आइए जानते हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है प्रदीप भाई हमारे यूट्यूब चैनल पर। थैंक यू। तो आपने तैयारी कहाँ से स्टार्ट की थी? मैंने पहले हमारे छतरपुर में है एक क्लाइमेक्स एकेडमी, वहाँ 19 दिन 20 दिन करीब गया था। तो फिर उसके बाद छोड़ दिया ऑनलाइन, फिर क्लास ली। अच्छा, मतलब ज्यादातर आपने ऑनलाइन पढ़ाई हाँ, की है। ऑनलाइन ही करी। तो आप मुझे ये बताइए, जब आपने शुरुआत करी ऑनलाइन में, तब आपको कैसा फील हो रहा था? मतलब मैंने पढ़ाई बंद कर दी थी। मैं सोच रहा था कुछ दुकान वुकान खोल लूँ, चाय आए की, क्योंकि मेरे भैया लोग हैं तो उन्होंने खोली थी। मुझे लगा हाँ, पढ़ाई में अब मन नहीं लग रहा है, तो खोल ली। फिर एक बार मेरे जीजा बोले कि एक बार ट्राई करके देख लो, अगर हो सकता है हो तो ठीक है, नहीं तो ये तो बाद में भी कर सकते हो। तो हाँ, मैंने कहा ठीक है, एक बार देख लूँ। तो कोर्स वोर्स तो लिया नहीं था, बस यूट्यूब से एक आदित्य रंजन सर करके हैं, एक दोस्तों ने बताया था, तो उनसे उनसे पढ़ाई करी। तो धीरे धीरे फिर मैथ अच्छी लगने लगी, तो पढ़ाई में इंटरेस्ट आने लगा। और फिर उसी टाइम एमपी पुलिस की वैकेंसी भी आ गई। तो हाँ, 5-6 महीने में वो निकल गया टेस्ट, लेकिन पिछली बार हो नहीं पाया था। क्या बात है, मतलब आपने 5 महीने में एग्जाम को फोड़ दिया। हाँ। तो ये मोटिवेशन आपको आपके जीजा जी ने बताया और कि बस मेरी तैयारी कर लो, स्टार्ट कर और लो। मेरी गर्लफ्रेंड है, उसने भी फोर्स किया था। वो बोल अच्छा। रही थी कि अगर तुम पढ़ाई नहीं करोगे तो मैं अपने घर वालों को क्या बोलूंगी। तो भाई एक चीज मैं कहना चाहूंगा, जहां एक सफलता के पीछे लोग बोलते हैं कि माँ बाप का हाथ होता है, दोस्तों का हाथ होता है, तो इनके साथ इनकी गर्लफ्रेंड का हाथ है। देखिए, मैं ये नहीं कहता कि लड़की को दोस्त बनाना गलत है, और सब लड़कियां एक जैसी नहीं होती। कुछ अच्छे रास्ते पे ले जाती हैं और कुछ बुरे रास्ते पे ले जाती हैं। जैसे इस भाई की कहानी में इनकी गर्लफ्रेंड ने बहुत सपोर्ट किया। तो भाई ये चीज आपको नोट करने लायक है कि अपना दोस्त बनाओ तो ऐसा बनाओ, लाइफ पार्टनर चुनो तो ऐसा चुनो जो आपको आगे रास्ते पर लेके जाए, ना कि आपको बर्बाद करने के रास्ते पर ले जाए। तो भाई जो बच्चे गर्लफ्रेंड के चक्कर में बर्बाद हो जाते हैं, तो उनके लिए क्या आप क्या कहना चाहेंगे? मतलब हाँ, कोई हर लड़की एक सी नहीं होती है, बट मेरी वाली थी वो सही थी। उसने मुझे हमेशा, जैसे मुझे कुछ अभी भी ज़रूरत होती है तो अभी भी मुझे मेरी हेल्प करती है। मतलब लाइफ पार्टनर चुनो तो ऐसा चुनो जो आपको मदद करे। हाँ। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे प्रेम प्रसंग में पड़ जाते हैं और अपनी पढ़ाई को से दूर होते चले जाते हैं और इस चीज में ज्यादा करीब पहले हो तो मैं जाते भी हैं। हो गया था। अच्छा। मैं 2020 से इंस्टा से बात हुई थी। फिर मैंने उनसे बोला कि छतरपुर आ जाओ, यहीं कुछ पढ़ लेना। तो बीएससी नर्सिंग वो ये छतरपुर से कर रही हैं। उसके बाद फिर ऐसी पढ़ाई वढ़ाई फिर चालू कर, मैंने तो बंद ही कर दी थी। अच्छा, मतलब आपने पढ़ाई बंद कर दी, उनने मोटिवेट किया, हाँ। फिर उसके बाद आप दो यहाँ पर आए। 2000 मैंने 22 से स्टार्ट करी थी, लास्ट 22 और 23 में वैकेंसी आई थी। हाँ तो। मतलब कहीं ना कहीं देखा जाए तो आपकी सफलता में आपकी गर्लफ्रेंड का बहुत बड़ा हाथ है। हाँ, पर हाँ, घर वालों का भी रहता है, लेकिन मैंने पढ़ाई बंद कर दी थी। घर वालों का तो सपोर्ट रहता ही है, हाँ लेकिन हाँ। एक होता है ना कि कई सारी चीजें अपन घर वालों से नहीं शेयर कर पाते, कई बार अपन डिप्रेशन के उसमें चले जाते हैं, भाई जॉब नहीं लगती, व्यक्ति परेशान हो जाता है, तो हाँ उसने हाँ। कहीं ना कहीं आपकी मदद की। हाँ हाँ। तो भाई एक चीज है कि आप अपना दोस्त चुनो तो ऐसा चुनो जैसा भाई ने चुना। तो आप ये बताइए, जब आपने पढ़ाई छोड़ दी, दोबारा तैयारी स्टार्ट की, तो आपको कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि यार मैं किस रास्ते पे जा रहा हूँ, इस बार छोड़ चुका हूँ, फिर तैयारी कर रहा हूँ, असफल हुआ तो फिर क्या करूंगा? उसने मुझे ऐसा बोला कि अगर तुम कुछ नहीं करोगे तो अपने घर वालों से मैं क्या बोलूंगी। तो
मुझे भी लगा यार, मैं रात में रोया हूँ 2-2 बजे। अच्छा। हाँ, कि मैं यार कुछ ये तो चली जाएगी अगर मेरा नहीं हुआ कुछ। तो मैंने फिर उसे भी टाइम देना बंद कर दिया। मैंने बोला मुझे पढ़ना है और अभी मैं बात नहीं कर सकता हूँ। तो वो लाइब्रेरी आ जाती थी कि बाहर आओ ये वो। तो फिर उसके बाद फिर पढ़ाई में मन लगने लगा, अच्छी लगने लगी। हाँ, तो फिर एक मतलब ये हो जाता है कि भाई अब इसे पाना है, तो हाँ, मतलब उसने टारगेट दे दिया कि मुझे पाना है तो मैं नौकरी करनी हाँ, पड़ेगी हाँ, हाँ, या पढ़ाई करनी हाँ, पड़ेगी। हाँ। तो जब आपने तैयारी स्टार्ट की, उस समय जब आपका एग्जाम नहीं हुआ था, तो उससे पहले आपके माइंड में क्या चल रहा था कि अगर नहीं हुआ फिर? नहीं, पहले तो लग रहा था क्या पता क्या कैसा होता। एक दोस्त है मेरा अब है, वो अभी रेलवे में एसआई है। अच्छा। तो वो थोड़ी मोड़ी वो करता रहता था गाइड के, ऐसा पढ़ो ये करो वो करो। तो हाँ। मतलब कहीं न कहीं दोस्तों ने आपकी बहुत ज़्यादा मदद हाँ, की। हाँ। जब आपने पढ़ाई छोड़ी थी, इसका रीज़न क्या था कि पहले आप पढ़ाई करते फिर आपने छोड़ दी, इसका रीज़न क्या था? लॉकडाउन लग गया था, उसके बाद फिर मुझे लगने लगा कि नौकरी ऐसे नहीं लगती है और पैसे दे के लगती है नौकरी। अरे वाह! तो भाई ये मिथ्या है देखो, भाई से आप सच-सच बताना आपने किसी को ₹1 दिया है? नहीं, 1 रुपया नहीं दिया। जो भाई बोलते हैं कि मध्य प्रदेश पुलिस में पैसा चलता है, उनके लिए मैं कहना चाहूँगा कि भाई ये अपने दिमाग से निकाल दो। जितने भी लोग सिलेक्ट हुए हैं, किसी ने ₹1 दिया नहीं है। जो मध्य प्रदेश शासन है वो भर्ती करवाता है। पीएचक्यू के द्वारा सारी चीज़ें होती हैं। यहाँ किसी की कोई सिफारिश नहीं चलती, ना ही किसी को पता चलता है कि भाई तुम्हारा मेडिकल कहाँ होगा, तुम्हारा फिजिकल कहाँ होगा, तुम्हारे पेपर में क्या है, किसी को कोई खबर नहीं रहती। तो भाई ये अपने दिमाग से निकाल देना कि 10 लाख 15 लाख में देकर हम पुलिस बन जाएंगे, तो भाई ये मिथ्या है। कुछ नहीं, आपके पैसे भी जाएंगे और सारी चीजें बिगड़ जाएंगी, तो ऐसा मत करना। तो आप मुझे ये बताइए, जैसे आपने जब आपने सोचा कि भाई पैसे देकर नौकरी लगती है, तो फिर आपने फिर से तैयारी की? एक मेरा दोस्त था, हमारे यहाँ रूम से रहता था वो लड़का, उसका नाम सुनील है। वो अच्छा। मेरे साथ रहता था, मुझे लगता था इसका भी नहीं होना है कभी, लेकिन उसका रेलवे में हो गया। अब मुझ मतलब उसका सिलेक्शन हो गया, आपको हाँ, लगता था इसका भी नहीं हाँ, होगा? उसका हो गया। उसके बाद हाँ। मुझे लगने लगा यार होता है होगा तभी तो उसका हो गया। तो फिर उसके बाद मैंने पढ़ाई स्टार्ट करी। आपने कितने साल तैयारी की टोटल? टोटल 5-6 महीने की 2023 में करी थी, तो उसमें निकल गया था। उसके बाद 1.5 साल फिजिकल में बर्बाद कर दिए। हाँ, पिछली बार बहुत लंबा फिजिकल हाँ, खिंच गया था। तो इंजरी आ गई थी कमर में, फिर इधर उधर दिखवाया 1.5 साल, फिर वही निकल गया। इस बार भी 5-6 महीने तैयारी करी। मतलब इस बार सिलेक्शन हो गया। हाँ, फाइनल इससे की। पहले भी आपने तैयारी की फिर बीच में छोड़ा? नहीं, 6 महीने पड़ी थी 2022-23 के बीच, अच्छा। और 5-6 महीने इस बारी पड़ी बस। किसी और एग्जाम में आपने ट्राई नहीं किया? किया था रेलवे में, पर हाँ ठीक ठाक नंबर है उसमें, हो तो जाएगा। अच्छा, ग्रुप डी का था क्या? ग्रुप डी का। तो ग्रुप डी का तो अभी वर्तमान में रिजल्ट आया है। कल ही आया, मैंने चेक हाँ, किया था। चेक किया था हाँ, तो लेकिन उसमें चेन्नई है, लेकिन मैं उधर जाऊंगा नहीं, दूर है अच्छा, उसमें। चेन्नई जोन है, मतलब हाँ लंबा पड़ जाता है, हाँ, जिसकी वजह से दिक्कत आ सकती है। हाँ। हाँ, सही बात है। तो जो बच्चे अभी वर्तमान में तैयारी कर रहे हैं या दिसंबर में जो भर्ती है, उनके लिए आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? मैं यही कह रहा हूँ कि फिजिकल भी करते रहो, साथ साथ में पढ़ाई भी करते रहो। अच्छा, मतलब फिजिकल के साथ साथ में पढ़ाई करनी चाहिए। यदि तुम पेपर में अगर 80 नंबर भी ला रहे, फिजिकल सही नहीं हो, तो सिलेक्शन ये नहीं है कि हो ही जाए। हो जाएगा सिलेक्शन, सही बात है। भाई एक चीज है कि जो बच्चे सोचते हैं कि हम फिजिकल 1 महीने में कर लेंगे, 2 महीने में कर लेंगे, तो उनके लिए बड़ा कठिन है भाई, क्योंकि फिजिकल थोड़ा सा ऐसा है फिजिकल का कि आप अगर सोच रहे हो ना कि आप 10 दिन में 15 दिन में रनिंग बना लोगे, गोला बढ़ा लोगे, जंप कर लोगे, तो भाई बड़ा मुश्किल है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि आप एक साथ रिदम में बना के चलिए। 4 5 6 घंटे पढ़ाई करिए, सिर्फ 30 मिनट, मात्र 30 मिनट ग्राउंड को अभी से देते जाइए, तो आपका 5 6 महीने में ऐसा हो जाएगा कि आप 1 1.5 महीने में कर पाओगे। सुबह क्योंकि ज्यादा नहीं तो सुबह टाइम दे दो। हाँ, क्योंकि समय अब इस समय क्या है कि टाइम कम मिलता है हाँ, फिजिकल हाँ, का। देखो 2022 वाले में ज्यादा समय मिल गया हाँ, था, हाँ, 23 वाली भर्ती में, हाँ, पर इस बार 1.5 महीना में 45 दिन समथिंग ही मिला हाँ, था। हाँ। तो आपने का फिजिकल कैसा था आपका? मेरा फिजिकल पिछली बार आता था 83 नंबर का। अच्छा। मतलब ग्राउंड पे नहीं का आया था लास्ट, हाँ हाँ, लेकिन वहाँ 63 का बना इंजरी की वजह से। मतलब लास्ट में इंजरी हो गई, हाँ, लेकिन पिछली बार जॉब के चांस ज्यादा थे। हाँ, 2 नंबर से फाइनल फाइनल कट ऑफ से बाहर रह गया था। 2 नंबर से बाहर हो गए हाँ। थे। तो जब आपका सिलेक्शन हुआ, जब आपने रिजल्ट देखा, तो सबसे पहले किसको बताया था? इस बार हाँ। मुझे लग रहा था हुआ नहीं है। अच्छा। एक दोस्त है ब्रिजेश, वो और मैं साथ में था। तो उसकी भी 142 पॉइंट कुछ बन रहे थे, मेरे उससे 142 पॉइंट थोड़ी ज़्यादा बन रहे थे। मुझे लगा हुआ नहीं है, फिर उसने एक दोस्त को लगाया कि यार रैंक इतनी इतनी आ रही है, तो हुआ है कि नहीं। उसने बोला हो गया। फिर भी विश्वास नहीं हो रहा था। दूसरे के पास गए, तो हाँ फिर हो गया था। मतलब तो आपके घर में कौन कौन है? पापा मम्मी और 2 सिस्टर और मैं। बड़ी आ, सिस्टर की शादी हो चुकी है। अच्छा, पिताजी क्या करते हैं आपके? पापा ऑटो रिक्शा चलाते हैं। ऑटो रिक्शा चलाते हैं। देखिए भाई, यदि आपके घर में कोई गवर्नमेंट जॉब में नहीं है या फिर कुछ मजदूर वर्ग है या किसान वर्ग है, तो मैं कहूँगा शिक्षा से बढ़ के कुछ नहीं उसके लिए। अगर जीवन को बदलना है घर में, पूरे घर को समाज में आगे लेकर जाना है, तो मैं कहूँगा शिक्षा से बढ़कर कुछ नहीं है। क्योंकि अम्बेडकर साहब ने भी कहा था,
शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। और आज भाई आपके सामने, अगर भाई शिक्षा से नहीं जुड़ा होता या फिर पढ़ाई नहीं की होती, छोड़ने के बाद फिर पढ़ाई की, तो आज सिलेक्ट नहीं होते। हाँ यस। तो जो बच्चे मजदूर वर्ग के हैं या फिर जो किसान वर्ग की फैमिली से आते हैं, उनके लिए आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? मैं यही कह रहा हूँ कि मेहनत करते रहो, रेगुलर करो। और ये नहीं कि तुमने आज पढ़ा है 2-3 दिन फिर रोक दिया। रेगुलर करो, जब तक भी करो, सिलेक्शन पक्का होगा। मतलब जो चीज करनी है कंटिन्यू करो, कंटिन्यू तभी करो। सिलेक्शन होगा। यस। कई बार ऐसा होता है कि अपन बहुत डिमोटिवेट हो जाते हैं कि भाई अब नौकरी नहीं लग रही है, तो क्या कुछ बिजनेस करना चाहिए या कुछ ऐसा करना चाहिए। तो इसके लिए आप क्या सजेशन देना चाहेंगे कि साइड में वो भी करते जाना चाहिए, स्किल कोई सीखनी चाहिए, या फिर तैयारी में ही सारी चीजें करनी ऐसा चाहिए? है जिसके पास पैसे हो वो तो पढ़ाई वैसे करेगा नहीं, बिजनेस वाला वो तो बिजनेस हाँ। ही करेगा। और मिडिल क्लास वाले हैं तो हाँ वो थोड़ा मोड़ा अगर उन्हें लग रहा है कि पैसे की जरूरत कम है तो कोचिंग पढ़ा सकते हैं। देखिए भाई, सबसे बेस्ट तरीका है कोचिंग। आप होम ट्यूशन पढ़ा सकते हो, या देखो आप गवर्नमेंट एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हो तो इतना तो आपको नॉलेज होगा कि आप 10वीं 12वीं लेवल तक के बच्चों को पढ़ा सकते हो। इससे क्या होगा, आपकी छोटी छोटी चीजें रिवाइज होती रहेंगी। उसमें आपको क्या डबल फायदा है। पहली चीज कि आपको सारी चीजें रिवाइज होंगी, क्योंकि 10वीं 12वीं का कोर्स ही है जो थोड़ा सा विश्लेषण करके बना दिया जाता है कंपटीशन का। ऐसा ही है ना? हाँ हाँ। तो क्या होगा कि आप कंपटीशन कोचिंग पढ़ाओगे, तो जब आप कोचिंग में जाओगे तो आपको वही चीज डबल नहीं पढ़नी पड़ेगी। और एक चीज और रहेगी कि आपको जब एग्जाम सेंटर में जाओगे तो सारी छोटी छोटी चीजें आपकी बन जाएंगी, क्योंकि बाकायदे आप पढ़ ही रहे हैं। तो इससे आपके दो फायदे हैं। तो एक ये है कि इनकम का जरिए आप कोचिंग बना हाँ सकते हाँ। हो, जो कि आज के लिए अच्छा ही है। हाँ हाँ। और मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि भाई अपने अनुभव से, क्योंकि मैं भी मध्य प्रदेश पुलिस में सिलेक्टेड हूँ, और मैं प्राइवेट जॉब करता था जब मैं सिलेक्शन हुआ है मेरा, तो मैं टेक्निकल डिपार्टमेंट में था। तो आप कुछ ऐसा सीख लीजिए, देखो जैसे सीपीसीटी कर सकते हो, या फिर आपको कहीं टाइपिंग का काम मिल जाएगा। तो ऐसी छोटी छोटी चीजें आप सीख सकते हो। नहीं है तो सोशल मीडिया काम सीख लीजिए, आजकल सोशल मीडिया में सभी लोग एक्टिव रहते हाँ हैं। हाँ। तो उसका मैनेजमेंट का काम सीख लीजिए। देखो एक एक घंटा अगर आप देंगे तो सारी चीज सीख सकते हो। तो आपकी सफलता के लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना थैंक चाहेंगे, यू। और आपकी गर्लफ्रेंड का भी बहुत बहुत धन्यवाद थैंक करना यू। चाहेंगे, जिसने आपको इतना मोटिवेट किया। तो जाते जाते आप हमारे युवाओं को कुछ बता दीजिए, जिससे वो भी सफलता की राह पे चलें। अब मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि अपनी पढ़ाई रेगुलर करें, सिलेक्शन होगा। और बाकी अगर अगर टाइम नहीं दे रहे हो पढ़ाई में तो हाँ 2 साल 3 साल 4 साल भी लग सकते हैं, हो सकता है ना भी हो। पर हाँ रेगुलर करोगे तो हाँ 100% होगा। तो चलिए भाई, हमारे प्रदीप भाई ने जो कि इतनी अच्छे तरीके से बताए सारी चीजें, तो मैं चाहूंगा कि आप अपने जीवन में सारी चीजें उतारें, फॉलो करें, और एक रिदम में पढ़ाई करें, जिससे आपका भी सिलेक्शन हो और आपके भी माता पिता खुश हों। और क्या है कि देखो, सिलेक्शन एक ऐसी चीज है कि व्यक्ति कैसा भी हो, उसका चरित्र कैसा भी हो, अगर सिलेक्शन हो जाता है तो सारी चीजें ढक जाती हैं। सफेद चादर की तरह है, जितने काले कर्म किए, अगर एक बार नौकरी लग गई तो सारे कर्म छुप जाते हैं। इसलिए आप सफलता की राह पर चलिए, अच्छे दोस्त बनाइए, और अपनी तैयारी को आगे निरंतर करिए। और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और मैं सारी चीजें डालता रहता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत। जय हिंद।